हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 अध्याय 2 प्रश्नावली 2.4 का 10वां क्वेश्चन। बच्चों इसका हमें गुणनखंड करना है। तो बच्चों गुणनखंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 27 वाई क्यूब को ए क्यूब का रूप का बना लेंगे और 125 जेड को हम बी क्यूब का रूप का बना लेंगे, ताकि हम यहाँ पे ए क्यूब और प्लस बी क्यूब का सूत्र लगाकर इसका गुणनखंड कर सकें। तो चलिए हम सबसे पहले 27 का क्यूब बना लेंगे। तो 27 का क्यूब बनाने के लिए कौन सी संख्या का क्यूब होता है ये बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 3 का क्यूब। 3 का क्यूब 27 होता है, क्योंकि आप 27 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये 27 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आप, अब इसका 3 बार गुणा करेंगे, देखिए 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, तो यहाँ पे ये 27 फिर से वापस आ जाएगा और वाई क्यूब, ठीक है। और 125 बच्चों वैसे ही किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है 125, तो हमने यहाँ पे सीधा लिख दिया है, और जेड क्यूब, ठीक है। आपको क्यूब याद होने चाहिए। तो बच्चों अब ये देखिए, यहाँ पे हम एक सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे भी, यहाँ पे सूत्र होता है जैसे होता है ए बी की घात अगर m हो, तो अगर ब्रैकेट हटाते हैं तो क्या हो जाता है, a की घात m और b की घात m, ठीक है। ये हमारा सूत्र हो जाता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे इसकी भी घात है, इसकी भी घात, मतलब सेम सेम घात है, दोनों में एक जैसी घात है। यहाँ पे भी देखिए दोनों में, इस सूत्र में एक जैसी घात है, तो इसका हम दोनों का a और b का दोनों का हम एक ब्रैकेट में लिख के उसकी पावर घात हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम 3 और y की टोटल घात हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं इस सूत्र के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों। तो आपको ये भी सूत्र याद होना चाहिए, आप लिख लीजिए इसका, क्योंकि प्रयोग बार बार आएगा आपके सामने। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कर देंगे हम, 5 और जेड की घात 3 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये सूत्र बन गया है। तो यहाँ पे हम यही सूत्र यहाँ पे लगाएंगे इसका गुणनखंड करने के लिए। तो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र बच्चों क्या हो जाता है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है बच्चों, ये सूत्र होता है जिसको हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो बच्चों 3y की जगह हमारा मतलब कि यहाँ पे a मान लेते हैं और यहाँ पे b मान लेते हैं। तो हमारा a क्यूब b क्यूब का सूत्र हो गया। इसका मतलब है कि इस फार्मूले में अब रख देंगे, तो हमारा a की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 3y आ जाएगा। तो हम यहाँ पे रख दे रहे हैं 3y प्लस b है, तो b की जगह क्या आ जाएगा, 5z आ जाएगा, ब्रेकेट लगा दिए। फिर क्या है, a स्क्वायर है, अगला ब्रेकेट है, तो a स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए बी है, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा आपस में, 3y गुणे 5z प्लस बी स्क्वायर है आगे, तो बी स्क्वायर मतलब कि 5z का स्क्वायर। तो बच्चों यहीं पे हमारा ये उत्तर हो जाता है। इसके सामने, इसके आगे भी हम एक स्टेप आगे करके लिख सकते हैं, इन दोनों का गुणा करके आपस में। तो हम यहाँ पे फिर से एक स्टेप और आगे लिख सकते हैं, 5z का स्क्वायर 3y, ये 15yz आ जाएगा प्लस 5z का स्क्वायर। ये बच्चों हमारा फाइनली उत्तर हो गया है, ठीक है। ये बच्चों दूसरा हमारा क्वेश्चन है, इसको भी हम ऐसे ही हल कर लेंगे। तो इसमें 64 है, इसको भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का रूप का बना लेंगे, ताकि हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का इसमें सूत्र लग सके, और सूत्र लग जाएगा तो हमारा गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 64 को क्या करेंगे बच्चों, पहले क्यूब का रूप का बना लेंगे। तो 64 किसका क्यूब है बच्चों, ये 64 हमारा है 4 का क्यूब है। 4 को हम 4 बार लिखेंगे, तो हमारा 4 को 3 बार अगर हम गुणा करेंगे, देखिए 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो ये हमारा 64 आ जाएगा यहाँ पे। तो मतलब कि ये 4 का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 का क्यूब लिख दिया है। एम क्यूब है, तो एम क्यूब यहाँ पे वैसे 34 है, तो 34 बच्चों यहाँ पे 34 नहीं रहेगा,
यहाँ पे 343 था बच्चों, तो हमने यहाँ पे 34 लिख दिया था, वो गलती थी। तो यहाँ पे हम 343 को बच्चों से 7 की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 का अगर 3 बार हम गुणा करेंगे तो हमारा 343 आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने इसको 64 को हमने 4 की घात 3 लिखा था यहाँ पे, वैसे इसको भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखिए 4 की घात 3 और m की घात 3, तो यहाँ पे वही फार्मूला फिर से लग जाएगा, कौन सा, जो हमने पिछला लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी भी घात वही है, उसकी भी घात आपस में गुणा है, तो यहाँ पे भी देखिए दोनों की घात सेम सेम है, आपस में गुणे में है, तो हम इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, 4m की घात 3, ठीक है। यहाँ भी देखिए सेम सेम घात है, तो ये दोनों आपस में गुणे में है, इसको भी हम वैसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र बन गया है यहाँ पे, तो हम वही सूत्र यहाँ पे लागू कर देंगे, तो हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या हो जाता है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों a है हमारा, यहाँ पे b है, तो हम यहाँ पे a रख देंगे और b के स्थान पर 7n रख देंगे। हमारा a के स्थान पर क्या है, 4m है, तो हम यहाँ पे 4m रख देंगे, और b के स्थान पर क्या है बच्चों, 7n है, तो हम 7n रख देंगे। और a स्क्वायर है, a स्क्वायर की जगह क्या है, a की जगह क्या है, तो 4m है, तो 4m का स्क्वायर कर देंगे हम, प्लस ए बी, ए हमारा ये है और बी हमारा ये है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 4m इंटू 7n प्लस बी स्क्वायर 7n का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा उत्तर हो गया है, और इसका अब हम गुणा करके फिर से हम एक स्टेप और लिख सकते हैं, तो 4m माइनस 7n, ये हमारा 4m का स्क्वायर और 28 हो जाएगा, ये mn प्लस 7n का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा फाइनली उत्तर आ गया है।